हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करेंगे BECC 103 प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो कि एग्जाम में आ सकता है। कल हमने किया था मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, फीसर का दृष्टिकोण, फीसर के दृष्टिकोण के बारे में कल हमने किया था। और आज हम करेंगे केंजवादी दृष्टिकोण। केंज ने इसमें मुद्रा का परिमाण सिद्धांत में कौन सी दृष्टिकोण बताई अपनी। तो समष्टि अर्थशास्त्र के पिता J.A. केंज ने अपनी पुस्तकों ट्रियलाइज ऑफ मनी एंड द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इसमें बताया में मुद्रा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जो केंज है वो ना समष्टि अर्थशास्त्र के पिता हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के पिता केंज को कहा जाता है, J.A. केंज को। तो इन्होंने अपनी पुस्तक ट्रियलाइज ऑफ मनी और द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में मुद्रा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मुद्रा के परंपरागत परिणाम सिद्धांत के अनुसार मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन का कीमतों के साथ सीधा संबंध बताता है। मतलब ये जो केंज है, इन्होंने मुद्रा के परंपरागत परिमाण सिद्धांत का और के अनुसार मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन का कीमतों में सीधा संबंध बताए हैं। परंतु केंज के मुद्रा सिद्धांत के अनुसार कीमतों तथा मुद्रा के परिमाण में विपरीत संबंध होता है। जैसे उसमें था कि अगर आप मुद्रा का परिमाण बढ़ रहा है तो उसकी कीमत, जो मुद्रा का मूल्य है वो बढ़ रहा है तो फिर आधा हो जाएगा, और अगर मुद्रा का परिमाण घट रहा है तो वो मुद्रा का जो मूल्य है वो दोगुना हो जाएगा। लेकिन इसमें इन्होंने मुद्रा के परिमाण में विपरीत संबंध, इसमें ये भी विपरीत संबंध बताया है। केंज ने अपने रोजगार के सिद्धांत में अपूर्ण रोजगार संतुलन की बात की है। इसलिए जब पूर्ण रोजगार से पहले मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ जाता है। मतलब अगर पूर्ण रोजगार से पहले मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उस उत्पादन का अनुपात भी बढ़ेगा। इस केंज ने यही बताया। फिर है, परंतु पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहुंचने के बाद कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ता है। लेकिन जो पूर्ण रोजगार है, जो रोजगार की स्थिति में पहुंचने के बाद, पूर्ण रोजगार की स्थिति में जब आप पहुंच जाते हो तो कीमत स्तर उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में आप रोजगार की प्राप्ति करते हो। तो इसमें यही बताया है, जैसे उसमें मुद्रा वस्तुओं के मूल्य पे बताया था, वैसे इसमें इन्होंने रोजगार में बताया है। केंज ने रोजगार को मेन मुद्दा बनाया है। फिर हमारा केंज के मुद्रा सिद्धांत का आधारभूत समीकरण। तो केंज ने राष्ट्रीय आय को उत्पादन के साधन के किए जाने वाले भुगतान तथा आकस्मिक लाभ को जोड़ बताया है। जैसे y=E+Q, y यहाँ पे राष्ट्रीय आय, E यहाँ पे उत्पादन के साधनों को किया गया भुगतान और Q आकस्मिक लाभ है। तो y यानी कि राष्ट्रीय आय इक्वल टू उत्पादन के साधनों को किया गया भुगतान और प्लस आकस्मिक लाभ है। फिर दूसरा है हमारा कुल उत्पादन के पूंजीगत वस्तुओं तथा उपभोग वस्तुओं का जोड़ बताया है। O=R+C, O यहाँ पे उत्पाद, R उपभोग वस्तुएं और C पूंजीगत वस्तुएं। केंज के मुद्रा सिद्धांत की व्याख्या। केंज ने अपने मुद्रा के सिद्धांत की व्याख्या दो आधारभूत तत्वों के द्वारा की है। केंज के अनुसार कीमत स्तर तथा मुद्रा की मात्रा के बीच विपरीत संबंध है। कीमत स्तर और मुद्रा की मात्रा की केंज के अनुसार कीमत स्तर की किसी रोजगार या किसी वस्तु का कीमत स्तर क्या है और मुद्रा की मात्रा क्या है, इसके बीच विपरीत संबंध बताया है। और दूसरा है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहले जितना मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता था, पूर्ण रोजगार की स्थिति में मुद्रा की मात्रा, उसकी रोजगार की मात्रा जितना बढ़ाया जाता था उतना ही
उत्पादन बढ़ता है तथा पूर्ण रोजगार के बाद उत्पादन उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि उसको रोज़गार जितना ज़्यादा देगा उतना ज़्यादा वो काम करेगा अच्छे से, और उसका उतना ज़्यादा उत्पादन करेगा तो उसका उत्पादन उतना ज़्यादा ही बढ़ेगा। पूर्ण रोजगार के बाद मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर कीमत उसी अनुपात में बढ़ता है, और जो पूर्ण रोजगार के बाद उसी अनुपात में उसका मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर कीमत भी बढ़ता है। कि अगर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो उसकी जो कीमत है, जो उसका मूल्य है, वो भी उसी मात्रा के अनुपात में बढ़ेगा। केन्ज ने बताया कि जब हम मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले ब्याज की दर प्रभावित होती है कि ब्याज कितनी दर पर है। इसके बाद निवेश, उत्पादन, लागत तथा कीमतें प्रभावित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में अप्रत्यक्ष संबंध है। फिर यहाँ पे केन्ज के अनुसार जब हम मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो सर्वप्रथम ब्याज की दर कम हो जाती है। अगर केन्ज के अनुसार अगर हम मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करते हैं तो ब्याज की मात्रा यहाँ पे कम हो जाती है, ब्याज की जो दर है वो कम हो जाती है। ब्याज की दर के कम होने से निवेश बढ़ता है, और जब किसी अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर में वृद्धि होती है तो आय, उत्पादन तथा रोजगार भी बढ़ता है। तो ये था उसका केन्ज का सिद्धांत, उसने यही बताया रोजगार के बारे में। और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि केन्ज के मुद्रा सिद्धांत की मान्यता क्या क्या है। तो पहली मान्यता है उत्पादन के साधनों की पूर्ति कीमत लोचदार होती है। सेकंड है, इस सिद्धांत में बेरोजगारी की समय उत्पादन की पूर्ति लोच की इकाइयों के बराबर माना गया है। फिर पूर्ण रोजगार की स्थिति में साधनों की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता। जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में साधनों की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता, मतलब साधनों को नहीं बढ़ाया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार साधनों में पूर्ण स्थापनता का गुण पाया जाता है, मतलब स्थानांतरण का गुण पाया जाता है। मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन के पैमाने के समान प्रतिफल लागू होते हैं। केन्ज के सिद्धांत की आलोचना है। केन्ज का मुद्रा का सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, परंतु वास्तविक जीवन में कभी पूर्ण रोजगार संतुलित नहीं हो पाता है, क्योंकि हम कभी भी पूर्ण रूप से रोजगार नहीं बन सकते। हमें बेरोजगारी की समस्या को झेलना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा पूर्ण रोजगार ही रहें। तो यहाँ पे इसकी आलोचना हो गई। केन्ज ने जो बताया कि रोजगार हमेशा पूर्ण रोजगार के बारे में बताया, तो यहाँ पे तो सबसे पहले ये सिद्धांत मुद्रा का ये आलोचना हो गया केन्ज के द्वारा। फिर दूसरा, इस सिद्धांत में बताया गया है कि जब मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है तो ब्याज की दर कम हो जाती है। जब मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाता है, जैसे आप मुद्रा की पूर्ति आपके लिए जितनी है उसको बढ़ाया जा रहा है, तो फिर ब्याज की दर कम हो जा रही है, जिसके कारण निवेश बढ़ जाता है। परंतु निवेश तब बढ़ेगा जब MPC दोनों स्थिर है। जब ये दोनों स्थिर रहेगा तभी निवेश बढ़ेगा। तो ये भी सिद्धांत इसका गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है, केन्ज ने अपने मुद्रा की सिद्धांत में ब्याज की दर को अधिक महत्व दिया। केन्ज ने अपने मुद्रा की सिद्धांत में ब्याज को अधिक महत्व दिया, तो इसमें भी एक आलोचना हो गई। फिर नेक्स्ट है, केन्ज उत्पादन के साधनों को पूर्ण स्थापन मानते हैं, परंतु उत्पादन के साधन पूर्ण स्थापन नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है, उस सिद्धांत में कोई वास्तविक मान्यताओं को शामिल किया गया है जो ठीक नहीं है। मतलब ऐसी बहुत सारी मान्यताएं को शामिल किया है केन्ज ने जो कि सही रूप में नहीं है, मतलब इसकी बहुत सारी आलोचना हुई। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको पढ़ना है, और
इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, क्योंकि मतलब चांसेस हैं आने की, पूरा कॉन्फिडेंस तो नहीं हूँ कि आएगा ही, लेकिन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो मैं जो वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ वो तो आप अच्छे से कर ही लो। ओके गाइज, मैं और भी वीडियो ऐसे लेके आऊँगी कल, क्योंकि एग्ज़ाम परसों ही है, तो मैं कल और वीडियो लेके आऊँगी। आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जैसे मुद्रास्फीति या फिर मांग, या फिर कोई और टॉपिक IAS या फिर LM कर्व के बारे में। तो मैं उस टॉपिक पे कल वीडियो बना सकती हूँ, नहीं तो मैं खुद ही कुछ बना लूँगी। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई चैप्टर में कन्फ्यूज़न या फिर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर कल वीडियो बना सकती हूँ। ओके गाइज़, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।